वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन इंग्लिश लिटरेचर क्लास। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्लॉट, इसके एलिमेंट्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ प्लॉट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लॉट को लिखते वक्त, किसी भी ड्रामा के लिए, किसी भी आप स्टोरी के लिए, लाइन के लिए या नॉवेल लिखते वक्त, उस सब के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अपने इस चैनल इंग्लिश जोन पे। तो चलिए आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी स्टोरी लाइन की, जो एक दूसरे की इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, उन सब का जो एक सीक्वेंस होता है उसको हम प्लॉट बोलते हैं। थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इन विच द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि कोई भी ड्रामा के, ट्रेजेडी के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल होता है ट्रेजेडी का, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग दैट इज प्लॉट। सेकंड जो आता है दैट इज कैरेक्टर। तो यहाँ पे है कि मेन कैरेक्टर जो होता है उसको चैलेंजिंग सिचुएशंस पे पुट किया जाता है एंड फोर्सेस देम टू मेक इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट चॉइसेस ड्राइविंग द स्टोरी टुवर्ड्स द क्लाइमेटिक इवेंट्स एंड रेजोल्यूशन। ये होता है एक प्लॉट। पूरा मिलाकर के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो होता ही है स्टोरी में, इसके साथ ही साथ जो मेन कैरेक्टर होता है उसको चैलेंजिंग सिचुएशंस ऐसे फेस करना होता है जो उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज जो होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑफ इवेंट्स, ऐसे सीरीज को या जो इवेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ वो और इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हमारी स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आगे आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही साथ जो कैरेक्टर, इसमें मेन कैरेक्टर होता है, उसके चैलेंजेस और ज्यादा भयानक और ज्यादा भयावह हो जाते हैं और वो उस चैलेंजेस को फेस करता है, उस सिचुएशन को फेस करता है और यही स्टोरी को ड्राइव करता है किस तरफ, क्लाइमेटिक इवेंट्स के थ्रू। एक जो होता है, जो हमारा क्लाइमेक्स हम बोलते हैं, उसकी तरफ इसको लेके चलता है और इसके साथ ही साथ लास्ट में इसको एंड की तरफ ले जाता है, जो हम रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए जो मेन कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ में, सीक्वेंस ऑफ जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ में, किसी स्टोरी लाइन में जो इंसिडेंट्स जो बढ़ते जाते हैं आगे, चैलेंजेस जो बढ़ते जाते हैं, एक क्लाइमेटिक या क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं और उसके साथ ही साथ वो एंड में रेजोल्यूशन, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या कुछ उसके साथ जो उस जो सिचुएशन होती है, चैलेंजिंग सिचुएशन, उसका एंड होता है। ये पूरा प्लॉट कहलाता है। अब कुछ प्लॉट की इंपॉर्टेंट चीजें हम समझते हैं। किसी भी प्लॉट में अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 3 पार्ट्स उसमें होने चाहिए। प्लॉट में एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए जिसमें होता है कंटेन्स द एक्सपोजिशन एंड एस्टेब्लिशेस द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट। बिगिनिंग में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी लाइन किस तरफ जा रही है, किसके बारे में बात कर रही है। एक पूरा आपको सिनेरियो जो होता है स्टोरी का, इवेंट्स का, उसमें आपको बिगिनिंग में ही उसकी प्रॉपर समझ में आती है कि ये स्टोरी की बिगिनिंग लाइन है और यहाँ से जाकर के किस तरफ ये जो स्टोरी लाइन है या प्लॉट है किस तरफ मूव ऑन करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट में जो होता है वो उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर मिडल होना चाहिए, कंटेन्स द राइजिंग एक्शन एंड स्टोरीज क्लाइमेक्स। मिडिल में क्या होता है, किसी भी स्टोरी लाइन में, प्लॉट में राइजिंग एक्शन होना चाहिए जो सिचुएशन को, चैलेंजिंग सिचुएशंस को और ज्यादा इंक्रीज करता है और स्टोरी को क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाता है, उसके एकदम पीक पॉइंट पे लेके जाता है। ये मिडिल होता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी प्लॉट में। बिगिनिंग के साथ साथ मिडिल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंक्लूजन या एंड हम बोलते हैं। कंटेन्स द फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पे हमारा फॉलोइंग एक्शन आता है कि उस जो कन्फ्लिक्शन था, जो क्लाइमेक्स था, जो स्टोरी की पीक लाइन थी या पीक स्टोरी थी, पॉइंटेड स्टोरी थी, उसके बाद में वो फॉलोइंग एक्शन की तरफ जाता है कि उसका क्या रिजल्ट होता है और बाद में उसका एंड क्या होता है। ये बताता है कि a plot should have a proper beginning, middle and end. conclusion होना चाहिए। कोई भी ड्रामा या कोई भी स्टोरी जो है, कोई भी प्लॉट बिगिनिंग और एंड नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक क्लाइमेक्स जरूर होना चाहिए जो कि हमारे अंदर जो ऑडियंस होती है उसके अंदर एक तरीके का जो इंथुसियाज्म उस स्टोरी को लेकर के होता है, एक क्यूरियोसिटी उस स्टोरी को लेकर के होती है, वो जरूर ही होनी चाहिए। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट से रिलेटेड। प्लॉट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं प्लॉट में, कैसे एक प्लॉट जो होता है, जब भी हमने बात की बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड
कंक्लूजन या एंड की, वो क्या होती हैं चीजें, उसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी इज अनफोल्डिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये सभी जानते हो आप कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो तह सतह सतह से वो खुलता जाता है, एक स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरी, दूसरी सीक्वेंस, एक इवेंट्स के बाद दूसरे सीक्वेंस का जो इवेंट होता है वो परत दर परत ये खुलती जाती है जितनी आगे स्टोरी बढ़ती जाती है। जस्ट अबाउट एवरी स्टोरी हैज अ सेम पार्ट्स ऑफ द प्लॉट। 6 पार्ट ऑफ अ स्टोरी आर। 6 पार्ट्स की हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स हैं किसी भी प्लॉट की या स्टोरी की। पहला जो होता है, हमने जो बात की थी बिगिनिंग में, वो एक्सपोजिशन होता है। सेकेंड कॉन्फ्लिक्शन होता है। एक्सपोजिशन मीन्स होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां से कोई स्टोरी स्टार्ट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो होते हैं कोई भी लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्शन की जो बात आती है, ये होता है। राइजिंग एक्शन होते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उस कॉन्फ्लिक्शन का, और वो कॉन्फ्लिक्शन कहाँ किस हद तक बढ़ रहा है, किस पॉइंट तक, किस लिमिट तक वो जा रहा है, ये राइजिंग एक्शन में बात होती है। इसके साथ फोर्थ स्टेज जो है प्लॉट का, दैट इज क्लाइमेक्स, जो हमने बात करी। पीक पॉइंट जो होता है किसी भी स्टोरी का, किसी जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है पीक पॉइंट पे, वो बात हो रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो होता है पीक पॉइंट के बाद में फॉलोइंग एक्शन आता है, और उसके बाद हमारा रेजोल्यूशन आता है जो एंड की तरफ जाता है या एंड ऑफ द स्टोरी, ये होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू आप इसमें बेसिकली ये बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो बात हो रही है वो एक्सपोजिशन की बात हो रही है। एक्सपोजिशन एक बिल्कुल सीधी तरीके से स्टोरी चलती जाती है, जहाँ पे पहले उसको बिगिनिंग होती है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि स्टोरी में कौन है, किस तरीके से बिहेव है, किस तरीके से उसका नेचर है, और वो क्या क्या करने वाला है, कि उसका पूरा जो एक बैकग्राउंड होता है वो यहाँ पे एक्सपोजिशन में क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्शन आता है जो सेकेंड पॉइंट है। कॉन्फ्लिक्शन के साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्शन बढ़ता जाता है जो राइजिंग एक्शन की तरफ जाता है, नंबर थर्ड की तरफ जाता है। इसके बाद क्लाइमेक्स, जहां पे हमने बात की, ये पीक हमारा होता है किसी भी स्टोरी का, पीक ऑफ द स्टोरी, ये क्लाइमेक्स हो हमारा नंबर फोर्थ पे। इसके बाद हमारा आता है फॉलिंग एक्शन। क्लाइमेक्स होने के बाद, पीक पॉइंट होने के बाद, उस चीज का जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसका फॉलिंग एक्शन आता है, और ये एकदम फॉलिंग एक्शन ये नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे चीजें स्टेबल होने लगती हैं और वो रेजोल्यूशन होता है, एंड होता है। तो ये रहा हमारा बिगनिंग, ये रहा हमारा मिडल ये पार्ट, और यहाँ पे कंक्लूजन रहा ये ग्रीन पार्ट में। आप कंक्लूजन में दो पार्ट्स आते हैं, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। मिडिल पार्ट में राइजिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्स आपका आता है। बिगिनिंग पार्ट में आपका एक्सपोजिशन एंड कॉन्फ्लिक्शन आता है। यहाँ पे आपको एक जो मैच बॉक्स में जो आपका इसकी तीलियां होती है, बॉक्स मैचेस होते हैं, उसकी बात उसके थ्रू बताया गया है कि बहुत पहले बिल्कुल शांत माहौल होता है। यहाँ पे मिडिल पार्ट में इस शांत माहौल में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्शन आता है, भूचाल आता है जो एक फायर का काम करता है, और उसके बाद में वो आग जो होती है वो बुझ जाती है। ये 6 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी जो होते हैं किसी भी प्लॉट का होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू क्लियरली आप समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट की बात करी है। आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आप बने रहिएगा हमारे साथ, इन सभी 6 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्शन क्या होता है, राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फॉलिंग एक्शन, एंड साथ ही साथ रेजोल्यूशन क्या होता है किसी भी प्लॉट में, उसके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। आप सभी इस चैनल पे बने रहिएगा, एंगलर जोन चैनल पे। इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे जो कि एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट से रिलेटेड होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड स्टे कनेक्टेड विथ एंगलर जोन।